धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी, तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि रोटी लियो, उसको तोड़ करके कहा, ये मेरी क्या है, देह। आज ये टुकड़ों में है, यानी टुकड़े टुकड़े करके एक एक करके भाग ले सकते हैं। आमीन। सुनिए, रोटी ली, उसे तोड़कर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए दुख उठाया, क्रूस पर मारा गया, 39 कोड़े खाए, अपना जिस्म, अपने शरीर को तोड़ा। और प्रभु का वचन कहता है आगे कि इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। अब आप बात करते हैं दाखरस की। उस समय एक बड़ा सा जग था, कटोरे के समान, तो उसमें से सब आज भी जो है कई चर्चों में एक कांच का जो जार होता है उसमें ही भरा रहता है, उसी में से रुमाल लेकर के पहुंच करके उसी में से सबको प्याते। लेकिन ये थोड़ा इजी हो जाता है सबके लिए, इसलिए छोटे छोटे गिलासों में रखा। तो मेरे प्रियो, कटोरा लिया और बांट दिया आपस में पीने के लिए। बोला, प्रभु का वचन कहता है ये नहीं बाचा। क्या ये नहीं बाचा? नहीं बाचा का मतलब समझ रहे? नहीं बाचा का मतलब ये है कि ये छुटकारा है तुम्हारा। आमीन। आप जो होने वाला, क्रूस के ऊपर जो खुदा करने वाला, ये नहीं बाचा पहले से कि जो मेरा लहू बहाया जाएगा, मेरा लहू तुम्हारे छुटकारे की पहचान होगी। तुम्हारे साथ नहीं बाचा होगी मेरी कि तुम मेरे लहू के द्वारा खरीदे गए। आमीन। हालेलुया। शरीर के साथ क्यों नहीं बोला? क्योंकि शारीरिक रूप से मेरे प्रियो, हम सब पृथ्वी पे बहुत सारी चीजों को लेकर चलते हैं। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, आगे कहता है कि क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? बपतिस्मा लेने वालों का ड्यूटी है, जॉब है प्रचार करना। अब प्रभु ये विचार करें, और जो बपतिस्मा नहीं लिए उनका भी ड्यूटी है प्रचार करना। और जो पास्टर बन गए, सेवक बन गए, दास बन गए, वो तो कर ही रहे, उनको तो करना है, वो तो कर ही रहे। हालेलुया। आगे प्रभु वचन कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, किसी भी पाप के कारण, बुराई के कारण, कि हमने कल के दिन में बड़ा गंदा काम किया और आज आकर के हम पवित्र वेद में शामिल हो रहे हैं, तो परमेश्वर का ये दंड बन जाएगा हमारी लाइफ। ये पवित्र वेद का क्या बन जाएगा हमारे अंदर? दंड बन जाएगा। इसलिए पापों की तौबा की जाती है। अभी मौका दिया जाएगा सबको, जो बपतिस्मा पाए हुए, जो शामिल होंगे, उनको मौका दिया जाएगा कि आप अपने इन दिनों में, इस पूरे महीने में, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो तौबा करें, गुनाहों की क्षमा मांगे पिता परमेश्वर से, ताकि वो आपको क्षमा करे और आप इसमें जब शामिल हो तो इसका दंड नहीं परंतु आशीष आए। आमीन। और आगे कहता है मेरे प्रिय, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर क्या ले आएगा? दंड ले आएगा। हालेलुया। कई लोग बाइबल का वचन तो मालूम नहीं है, उनको पता तो है नहीं क्या चीज है। बपतिस्मा तो ले लिया, फिर क्या होते हैं, कल परसों पाप किया, आगे के शामिल हो गए और खाते पीते दंड पा लिया अपने ऊपर। दंड क्या पा लिया? हारी, बीमारी, तकलीफ, दुख, दर्द, घाट में पड़े हुए हैं, मरने की नौबत है, परेशान है, कई तो मर भी गए। आगे वचन कहता है। हालेलुया। क्यों हुआ ये सब? कोई हम यीशु मसीह में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई दुष्ट आत्मा तो अंदर हमें परेशान नहीं कर सकती। बपतिस्मा लेने के बाद तो हम खुदा के लहू से खरीदे गए, कोई भी दुष्ट आत्मा ना जादू टोना हमारे ऊपर चलेगा। आमीन। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि हम अधूरे हैं। अधूरों में दुष्ट काम करता है, लेकिन पूरों में परमेश्वर काम करता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए अपना पूरा जीवन का समर्पण करना बपतिस्मा से पहले, और अंत तक खुदा के साथ वही नियम कायम करना कि प्रभु तूने अपने लहू का दाम दे करके मुझे मौत दे दिया। आमीन। उसके नियम पे चलना, उसके कानून को मानना और उसकी आज्ञा को फॉलो करना, ये नियम बन जाता है। और प्रभु वचन कहता है कि खाने पीने से अपने पर दंड ले आता, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हो गए। ये निर्बल क्यों हो गए? भाई प्रभु में रह करके तो वो दंड आ चुका।
रोगी बन गए, बीमार पड़ गए। क्यों बन गए? क्योंकि दंड आ चुका। और बहुत से सो भी गए। बाइबल जब भी बोलेगी सो गए तो समझ लेना मर गया। हालेलुया। तो सो भी गए तो मतलब मर गए। ऐसा क्यों हुआ? एक भाई का कमेंट आया ऑनलाइन में, जब प्रेयर कर रहे थे कि मेरी पत्नी बहुत विश्वास करती थी, शायद छगन लाल पता नहीं क्या, छोटे छोटे लाल, ऐसा कुछ लाल करके है उसका नाम, लक्ष्मण लाल पता नहीं क्या। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी मर गई। एक दिन सवाल जवाब में जब बैठे थे, 7 तारीख की, महीने की 7 तारीख को सवाल जवाब होते हैं ऑनलाइन, तो उसने सवाल लिखा कि प्रभु मैं थी मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी क्यों मर गई? वो बीमारी में मर गई, क्यों मर गई? प्रभु ने क्यों मरने दिया उसे? अब आप समझ सकते हो यहाँ पे वचन देखो क्या लिखा है। हालेलुया। प्रभु पाप में किसी के साथ नहीं, चाहे वो नाता अपना है चाहे पराया है। चाहे मैं भी हूं, अगर मैं भी पाप कर रहा हूं तो मेरा भी सगा नहीं मेरा परमेश्वर, वो मुझे भी दंड देगा। हाँ, हम अपने बच्चों को बचा लेते हैं जब वो गलती करता है, हम बोल देंगे नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु बोलता है हाँ तूने किया, मैंने देखा, दंड देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ऐसों के साथ ऐसा हो जाता है कई बार। 31 कहता है यदि हम अपने आप को जानते तो दंड भला होता कि हम पहले ही सुधर जाए। और कहता है आगे 32 में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी, क्योंकि परमेश्वर की एक भरोसा हमारे ऊपर विश्वास है। प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे संसार के, जब मैं संसार का न्याय करूंगा तो संसार के साथ मेरे बच्चे दोषी ना है। तुम सामने वाले को मारने के लिए जा रहे हो क्योंकि उसने पाप किया है, लेकिन तुम्हारे घर में खुद पाप पड़ा है तुम्हारे बच्चों के द्वारा, तो तुम कैसे, तुम हाथ भी नहीं उठा सकते, तुम मार भी नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर का एक ही नियम है कि सबसे पहले अपने घर से शुरू करेगा मारने के लिए। सबसे पहले अपने बच्चों को सुधारेगा, फिर पड़ोसी के बच्चों को बोलेगा। आमीन। ये सही शिक्षा होती है माँ बाप की जो बच्चों को दी जाती है। अगर अपने बच्चों की कमी है तो अपने बच्चों को पहले मारेगा, पीटेगा, सुधारेगा, सही करेगा, फिर दूसरे के बच्चे को बोलेगा। हालेलुया। और जो पापी हैं, जो दुराचारी हैं, जो गलत लोग हैं, गंदे लोग हैं, वो अपने बच्चों का पक्ष करेंगे और दूसरे के बच्चे को मारेंगे, बुरा बोलेंगे, गलत बोलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु का दर्द समझ लिया? तो आइए मेरे प्रिय अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे सब कोई और एक भजन गाएंगे, सुंदर सा प्यारा सा। कविता जी बैठे बैठे तेरे